ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्या कर ली थी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कहा था हमने करनी है, दैट इज़ डिकम्पोजिशन, कि ये जो जनरली अनस्टेबल होता है, जिससे ये H2O प्लस ऑक्सीजन में क्या है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको कोई प्रॉपर्टी ना करके डायरेक्ट कौन सी प्रॉपर्टी करनी है, दैट इज़ फिफ्थ प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग एक्शन, कि क्या करता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करती है, किसी भी कलरिंग मैटर को डी कलरलेस कर देती है, मतलब ये कलर को हटाने का क्या करती है, काम करती है। ठीक है, उसके बाद ये एडिशन रिएक्शन भी शो करता है। जैसे इथाइलिन के अंदर जब हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारे पास क्या बन गया, इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया, जो क्या कंटेन कर रहा है, 2 OH की यूनिट। उसके बाद कोई भी 2-3 यूजेस जो आपको आसान लगे वो आप इसके क्या कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, 2-3 प्रॉपर्टी, 2-3 जो हमारी है केमिकल प्रॉपर्टी, 2-3 यूजेस। अब जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, तो इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है, जिसके अंदर दोनों ऑक्सीजन क्या है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, और दोनों ऑक्सीजन क्या है, एक एक हाइड्रोजन जो क्या कर रहे होते हैं, कंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये क्या है, अलग अलग प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। ये अबव वाले प्लेन में है और ये क्या है, बिलो वाले प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी वजह से इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसके स्क्रू स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्यू स्ट्रक्चर। इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्क्यू स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए स्क्यू स्ट्रक्चर होता है जिसमें दोनों हाइड्रोजन एटम क्या है, 2 डिफरेंट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। ठीक है, और इंफ्रारेड स्टडीज़ ने क्या शो किया है कि दोनों ऑक्सीजन क्या होते हैं, थ्रू सिंगल बॉन्ड क्या है, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब दोनों OH क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेन में राई करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, इसकी जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है उनके बीच में रिपल्शन होती है, तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होते हैं, दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, अलग अलग प्लेन में लाई करते हैं। एक अबव द प्लेन तो एक क्या करता है, बिलो द प्लेन लाई करता है। ठीक है, दोनों अलग अलग प्लेन में लाई करते हैं, इसी वजह से ओ बॉन्ड के अराउंड क्या है, सिंगल फ्री रोटेशन क्या होती है, पॉसिबल होती है, और इजीली क्या है, मॉलिक्यूल को आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर रिपल्शन मिनिमम है। क्यों है? क्योंकि जो दोनों हाइड्रोजन है वो क्या है, एक दूसरे से दूर दूर है, तो उनके बीच में रिपल्शन भी क्या है, कम है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको क्या है, बना के आना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप 17 फैमिली की। 17 के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आ जाते हैं। ये जनरली रेडियो एक्टिव होता है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, हेलोजन नेम है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सी सॉल्ट, क्योंकि इसका जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं वो किसकी फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्ट की फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, सी वाटर के अंदर। ठीक है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है, इनके NH2NP5 होती है। अच्छा, अब ये जो 17 फैमिली है इसमें मेरे करवाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको सब कुछ करवा रखा है। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंपॉर्टेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने इसकी डिस्कस कर रखी है, और हमने कहा था कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है जनरली हाई होती है, लेकिन टॉप से बॉटम जाते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, और क्या है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो न्यूक्लियस से उतनी अट्रैक्शन फील नहीं कर पाता। ठीक है, फील नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का एडिशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर थोड़ी सी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, और इसका डिस्कस हमने किया हुआ है कि क्यों होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये सारे कलर्ड होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं, जनरली अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से वो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करके लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है, और जब वो हायर से वापस लोअर में आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है, लाइट एमिट करता है, जिसकी वजह से कंपाउंड क्या है, हमारा कलर दिखता है। ठीक है, मेटालिक और नॉन मेटालिक, ये हाईली नॉन मेटालिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ये -1 और +1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा -1 क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन जो -1 क्यों शो करते हैं भाई, क्योंकि NH2NP6 NP5
टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो अगर ये एक एक्स्ट्रा ले लेंगे तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेंगे, इसलिए जनरली क्या करते हैं ये -1 क्या करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मेनली फ्लोरीन की बात हो रही है ये, लेकिन जब अब हायर एलिमेंट्स पे चले जाते हैं तो +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ये शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल के होने की वजह से क्या है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, जो है अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रॉन ईजिली क्या हो जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में, जिसकी वजह से क्या है ये अपनी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को, वैलेंसी को क्या कर लेते हैं, ये एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया इनका। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो OF2 का स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, क्यों बताया हुआ है OF2 का। O2F2 का स्ट्रक्चर सेम H2O2 के सिमिलर होता है, सेम टू सेम। ये देखिए बस बॉन्ड लेंथ का क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। Cl2O का स्ट्रक्चर बना लेंगे आप, बना लेंगे ना Cl2O। अच्छा, इस Cl2O में जो सेंट्रल एटम रहता है वो कौन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, क्योंकि सेंट्रल एटम की ना कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम जनरली वो होता है जो जनरली लो होता है नंबर में, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लो होती है और साइज़ भी क्या होता है, बड़ा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर कम है नंबर में, तो इसी वजह से ऑक्सीजन क्या रहेगा, सेंट्रल एटम रहेगा। तो ऑक्सीजन का देखिए 2s2 2p6, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कितने क्लोरीन है, 2। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2, तो बस 2 लगा दीजिए। तो S और 3p क्या हो गया, sp3। sp3 मतलब 2 तो हमारे लोन पेयर हैं, ये 2 लोन पेयर हैं और 2 यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जो है क्लोरीन के बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। जो शेप कैसी रहेगी, इसकी शेप हो जाएगी आपकी V शेप हो जाएगी। ये कैसी शेप है, V शेप है। ठीक है, हो जाएगा। सिमिलरली आप इसका भी बना सकते हैं, दैट इज़ OF2 का। ठीक है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, 2 फ्लोरीन है, सेम एज इट इज स्ट्रक्चर होगा इनका। ठीक है, नेक्स्ट OCl2 में भी क्या होगा, आप बना लेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, ईजी होगा। नेक्स्ट Cl2O7 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ब्रिज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें दोनों क्लोरीन क्या है, एक ऑक्सीजन जो है ब्रिज के थ्रू क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, और बाकी के 3 ऑक्सीजन क्या है, 3 क्लोरीन के साथ क्या है, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जब हम OCl2 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 19। ठीक है, ठीक है, कितने होते हैं, 19 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है ओड होता है। तो अगर आपको याद हो तो एक इलेक्ट्रोड का केस, ओड इलेक्ट्रॉन का केस हमने NO में भी पढ़ा था। तो वहाँ पर भी क्या है, हमने एक बात कही थी कि वहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है वो 2 सेंटर बॉन्ड ना होकर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ना होकर कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही क्या रहता है, इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रोड होने की वजह से तो जो मॉलिक्यूल कंटेन करता है 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो एक जो बॉन्ड है यहाँ पर ये क्या है, एक 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, इन एडिशन टू द नॉर्मल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर। एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर होता है, ये रहा एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, और एक जो बॉन्ड पेयर होता है वो क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर होता है। ठीक है भाई, हाँ जी। तो ये क्या है, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा, जिसमें जो एक ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या होगा, जनरली 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, I2O5 के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो यहाँ पर भी क्या है, 1 ऑक्सीजन 2 आयोडीन के बीच में एज अ ब्रिज की फॉर्म में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको इनके ऊपर नज़र मारने की ज़रूरत है, ये एक बार आप मत करिएगा। इंटर हेलोजन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। इंटर हेलोजन कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जब एक हेलोजन दूसरे ही हेलोजन के साथ कंपाउंड बना लेता है तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। द कंपाउंड कंटेनिंग 2 और मोर हेलोजन, ठीक है, लिंक टुगेदर आर नोन एज इंटर हेलोजन कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड के अंदर 2 हमारे पास हेलोजन होते हैं। अब 2 हेलोजन में से कौन सेंट्रल एटम बनता है, तो वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, वो बनता है हमारा, उस मेटल को हमेशा हम पहले लिखते हैं। मान लो हम बना रहे हैं आयोडीन और क्लोरीन का, 3 क्लोरीन है और 1 आयोडीन है, इसका कंपाउंड। तो आयोडीन और क्लोराइड में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑब्वियस है आयोडीन की कम है, तो आयोडीन को हम आगे लिखते हैं और क्लोरीन को हम पीछे लिखते हैं। ठीक है, और जनरली हम सेंट्रल एटम भी उसी को बनाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन होगा, आयोडीन होगा। ठीक है, तो अब हमारे जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है वो AX जनरल भी हो सकते हैं, AX3 फॉर्मूला के भी हो सकते हैं, AX5 के भी हो सकते हैं और AX
7 के भी हो सकते हैं। AX फॉर्मूला क्या आपके सामने है, ClF। देखो ClF में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो क्लोरीन को पहले लिखा हुआ है, फ्लोरीन को बाद में, ठीक है। IF के अंदर भी देखिए, आयोडीन पहले है, फ्लोरीन बाद में है। सिमिलरली AX3 फॉर्मूला के भी होते हैं, जैसे ClF3 BrF3, AX5 के भी होते हैं और AX7 के भी होते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, वो आपको एग्जाम में दे देगा कि आपके पास जनरल कोई भी फॉर्मूला AX5 का दे देगा। मान लो उसने आपको दे दिया ClF5, बताएगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताइए और स्ट्रक्चर निकाल के बताइए। आप देखेंगे किस फॉर्मूला क्या है, AX5, एक तो A है और एक क्या है X5 है। तो जनरली अब हम क्या है इनके जनरल फॉर्मूला की क्या करेंगे, स्ट्रक्चर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीधा, किसके ऊपर ही कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट हमें बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड्स की। तो पहले AX टाइप का अगर कोई आपके पास इंटरहेलोजन कंपाउंड है, चाहे वो आपको इसमें से कोई भी दे दे, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। क्या होते हैं, लीनियर। क्यों होते हैं लीनियर, आपको देखने से ही पता लग जाएगा। ये सारे के सारे इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3s2 3p5। जैसे ClF की ही बात करें, जैसे ये देखिए, ये सारे के सारे AX टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे हमारे, वो क्या होंगे, लीनियर होंगे। जैसे आपके पास आ जाए ClF, तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट ये बना देना है लीनियर शेप का। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री क्या हो जाएगा, इनका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। आपके सामने आ गया ICl, आपने देखा ये तो AX है, A है, X है, सिंगल सिंगल है, तो ये कैसा बॉन्ड हो जाएगा इसका, ये लीनियर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर AX3 टाइप के कंपाउंड की बात करें, AX3 टाइप के, तो वो कैसे होते हैं शेप में, वो देखिए निकाल के देखते हैं। जैसे आपको दे दे एग्जाम में वो निकालना कोई भी, जैसे मैं आपको दे दूँ ClF3, आप देखेंगे किस टाइप का, AX3 टाइप का है, तो निकालिए। क्लोरीन को बनाइए, सेंट्रल एटम है क्लोरीन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी भाई, 3s2 3p5, 2 3 4 5। कितने फ्लोरीन है, 3। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री करना पड़ेगा। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, ये एज इट इज़ पड़ा है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे हमारे आउटर d ऑर्बिटल में। तो देखिए ये लोन पेयर एज इट इज़ पड़ा है, इस इलेक्ट्रॉन को, ये डबल थे, इनको हमने क्या करना है, सिंगल, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, यहाँ। तो अब 3 फ्लोरीन लगा दीजिए, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, 2 तो लोन पेयर इंक्लूड हो रहे हैं और 3 बॉन्ड, दैट इज sp3d। और sp3d क्या होती है भाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी भाई, sp3d। और यहाँ पर शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप कैसे होगी भाई, कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो मैंने बताया था मिनिमम रिपल्शन के लिए लोन पेयर को हमेशा कहाँ लगाते हैं हम, इस पोजीशन पर, इक्वाटोरियल पोजीशन पर लगाते हैं। तो ये शेप कैसी हो गई भाई आपकी, टी शेप। शेप क्या हो जाएगी आपकी, टी शेप हो जाएगी, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, और वो क्या हो जाएगा आपका जो है TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या हो जाएगा, इसका जो है आपका जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। और शेप कैसी हो जाएगी आपकी, इसकी शेप हो जाएगी क्या, दैट इज टी शेप, ठीक है। सिमिलरली BrF3 ICl3, ये भी क्या है, AX3 फॉर्मूला के हैं। लेकिन यहाँ पर ICl3 की एक खास बात है कि क्रिस्टलाइन स्टेट में क्या करता है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। मतलब 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके क्या करते हैं, जो है प्रेजेंट रहते हैं। सेम टू सेम AX5 की जो है आपकी क्या हो जाएगी, जो है शेप हो जाएगी। ये भी आप सेम एज इट इज़ वैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जियोमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, शेप कैसी हो जाएगी भाई, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी। जियोमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों होगी, ये देखो एक लोन पेयर है और साथ में क्या है, 5 बॉन्ड पेयर है। तो 5 और 1 6 क्या हो जाएगी, sp3d2। sp3d2 क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। तो ये आप कर लीजिएगा। तो एग्जामिनर कोई भी नाम दे दे आपको इनमें से, तो आपने देखना है जनरल फॉर्मूला क्या है और उसका क्या बना देना है, स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है। सेम टू सेम आप AX7 की भी निकाल सकते हैं, सेम एज इट इज़, जैसे हम नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो अगर वो IF7 आपसे पूछ ले, तो IF7 की क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी। शेप भी यही रहेगी और ज्योमेट्री भी यही रहेगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं रहता है। दैट मीन्स ये क्या है, शेप भी यही है और ज्योमेट्री भी इसकी क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे हमें इलेक्ट्रॉन को अनपेड करना पड़ेगा, क्योंकि 7 हैलोजन है, तो 7 हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सातों के सातों को अनपेड किया, सातों के साथ क्या लगा दिया, जो है हमने IF7 में क्या लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं ये भी। अच्छा, इसके अनायंस भी आ जाए तो अनायंस भी बना लोगे। जैसे देखो ICl2 नेगेटिव आ गया, ICl2 नेगेटिव, इसका पूछ लिया हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। कैसे बनाओगे, आयोडीन बनाओगे, बनाओ।
ये क्या है हमारा आयोडीन है, ठीक है। क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, मैंने कहा था ना जब भी नेगेटिव आता है तो नेगेटिव हम किसको देते हैं, तो एक तो क्लोरीन है, एक क्लोरीन नेगेटिव है। तो अब क्या होगा, एक क्लोरीन चाहिए हमें, एक क्लोरीन क्या चाहिए नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर एक और भी इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर आगे देखो वैकेंट ऑर्बिटल भी है 5। तो एक जो क्लोरीन जिसके पास क्या है नेगेटिव नहीं है वो तो इसके साथ बना लेगा बॉन्ड, और जिसके पास नेगेटिव है वो क्या कर लेगा, एक कंप्लीट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा किसके अंदर, वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक S है, 3 P है और एक D है, दैट विल बी sp3d हो जाएगी। sp3d का मतलब क्या हो गया आपका TBP। और यहाँ पर कितने लोन पेयर है, 1 2 3, 3 लोन पेयर हैं, तो शेप क्या हो जाएगी इसकी, लीनियर शेप हो जाएगी। और लोन पेयर को हमेशा हम कहाँ दिखाएंगे, कहाँ पर दिखाएंगे, इक्वाटोरियल पोजीशन पर दिखाएंगे, ठीक है। सेम अगर आपके पास ICl4 नेगेटिव आ जाए भाई, एक नेगेटिव है तो एक क्लोरीन नेगेटिव चार्ज कैरी आउट करेगा, जो क्या है एक वैकेंट ऑर्बिटल में क्या बना लेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, मतलब अपना लोन पेयर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, और शेप विल बी क्या हो जाएगी आपकी, शेप यहाँ पर शेप हो जाएगी आपकी स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये सारी हमने किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रो एसिड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, कि कब किया था हमने डिस्कस किया हुआ है एसिडिक करैक्टर के बारे में, इनके किया हुआ है ना भाई। अगर आपको याद ना हो तो हमने एसिडिक करैक्टर डिस्कस किया हुआ है कि एसिडिक करैक्टर में जो ये है HI ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू द HF। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई इसकी, जो आपको याद रखनी है। एक पहले ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, किसके, हाइड्रोक्लोराइड्स। जितने भी हाइड्रो हमारे हेलोजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करते हैं, जनरली फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला HF जो है, HF क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसलिए HF किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में, जबकि बाकी जितने भी इसके हाइड्राइड्स हैं वो क्या करते हैं, गैसेज होते हैं। अब HF लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूल पास होते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, शो होती है, ठीक है। रिड्यूसिंग करैक्टर के बारे में भी हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था कि रिड्यूसिंग करैक्टर क्या होता है, टॉप से बॉटम जाते हुए क्या होता है, इनके बीच में इंक्रीज होता है, ठीक है। इसका मतलब HI क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है एज कम्पेयर टू द HF। एसिडिक करैक्टर भी जो है हमने इनका डिस्कस किया हुआ है भाई पहले, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। साइज के बारे में हमने डिस्कस किया था इसी चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट हमें करना है ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। अब जो क्लोरीन है वो +1 +3 +5 +7 कितने भी ऑक्सो एसिड्स बना सकते हैं, जिसमें पहला ऑक्सो एसिड है हमारे पास हाइपोक्लोरिक एसिड। हाइपोक्लोरिक एसिड है। अच्छा, अब जब एसिडिक स्ट्रेंथ की ब्रोमीन भी एसिड बनाता है, क्लोरीन भी बनाता है और आयोडीन बनाता है, लेकिन हाइपोक्लोरिक एसिड जो है क्लोरीन का ज़्यादा एसिडिक करैक्टर शो करता है देन ब्रोमीन का देन आयोडीन का। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आप इनको HClO, HBrO और HIO को इनके एसिडिक स्ट्रेंथ पर अरेंज करके दिखाइए, तो HClO ज़्यादा एसिडिक है देन ब्रोमीन वाला देन आयोडीन वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा होगी तो वो क्या है, क्या करेगा, ज़्यादा होने की वजह से वो हाइड्रोजन को इजीली क्या कर सकता है, यहाँ से जो है रिलीज़ कर सकता है, जिसकी वजह से क्या है, ये क्या करेगा, ज़्यादा एसिडिक करैक्टर क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें ClO नेगेटिव की, भाई OCl नेगेटिव, ClO नेगेटिव नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को हम क्या रखेंगे, सेंटर में रखेंगे और क्लोरीन को हम क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। तो OCl नेगेटिव इसका क्या बनेगा, आयन बनेगा। OCl नेगेटिव की जो आप स्ट्रक्चर है आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, ऑक्सीजन को रखना है सेंट्रल एटम, क्लोरीन नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्लोरीन क्या बना लेगा, सॉरी यहाँ पर क्लोरीन सेंटर में आएगा भाई, क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या है, लार्ज है साइज में, ठीक है। तो क्लोरीन आएगा सेंटर में और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सेंट्रल एटम हमेशा हम उसे रखते हैं जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में से क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए क्लोरीन क्या आएगा आपका सेंट्रल एटम बनेगा और ऑक्सीजन क्या बनेगा, साइड एटम बनेगा। तो जब क्लोरीन साइड एटम सेंट्रल एटम बनेगा तो यहाँ पर जो है क्लोरीन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, ये हमारे क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, यही है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या बना लेगा, O नेगेटिव। O नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, वो ओनली सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, पाई बॉन्ड वो नहीं बनाएगा। तो ये क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो ये 3 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो क्लोरीन सेंटर में, ये ऑक्सीजन, चाहे आप पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव दिखा दीजिए, चाहे आप ऐसे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, 3 लोन पेयर हो जाएंगे। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया भाई, ClO नेगेटिव। यहाँ पर क्या आएगा, ClO नेगेटिव। क्लोरीन सेंट्रल एटम है, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जो है कम है, प्लस साइज क्या है, लार्ज है। तो सेंटर में हमेशा किसको रखते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है, ठीक है भाई, हो जाएगा।
तो देखिए ये देखिए स्ट्रक्चर इसका निकाला था अभी हमने, किसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट सेकंड आता है क्लोरस एसिड, वो था हाइपोक्लोरस एसिड, दैट इज HClO। HClO क्या था हमारा, हाइपोक्लोरस एसिड। अब बात करते हैं क्लोरस एसिड, दैट इज HClO2। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी क्लोरीन की, भाई +3 आएगी, चाहे निकाल के देख लेना। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, अपना H पॉजिटिव इजीली क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, और क्या बना लेगा, ClO2 नेगेटिव बना लेगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप इसका इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, करके देखिएगा, हो जाएगा। सेम HClO3 का स्ट्रक्चर बना के देखिए, ये आपका होमवर्क है, और सेम टू सेम HClO4 का स्ट्रक्चर बना के देखिए। सब इजी है, ये सब हमने जो है अपने प्रीवियस सेमेस्टर में किए हुए हैं स्ट्रक्चर। तो आपका होमवर्क है कि आप मुझे HClO3 HClO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मुझे क्या भेजेंगे, थ्रू जो है पर्सनल जो मैसेज पिंग ऑन करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स क्या होती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जाम में, क्या आपको एसिड दे दिया, आपको ये HClO, HClO2, HClO3, आप इनको इनके एसिडिक करैक्टर के बेसिस पे अरेंज कीजिए। तो याद रखिएगा कि जो एसिडिक करैक्टर होता है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी सेंट्रल एटम की जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक करैक्टर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहाँ पर क्या है भाई HClO2 में +3, यहाँ HClO3 में कितनी है, +5, एक और ले लेते हैं HClO4, दैट इज़ +7। तो जहाँ लेफ्ट से राइट जब आप जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा एसिडिक करैक्टर। तो इसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ज़्यादा एसिडिक है, देन ये तो ये क्या हो जाएगा, इनकी एसिडिक करैक्टर का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, किनका, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन के। दिस इज क्लोरिक एसिड। इक क्यों लगता है, जब क्लोरीन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है भाई। HClO4 हो जाएगा ये आपका, और ये क्या हो जाएगा, HClO2, दैट इज क्लोरस एसिड हो जाएगा। इनके स्ट्रक्चर आपको मुझे बना के ड्रॉ करके दिखाने हैं और पिंग ऑन करने हैं पर्सनल मैसेज में, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको इसी ऑर्डर को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, ये वाला जो है कंजुगेट एसिड बेस वाला, ये हम क्या है बाद में डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि जब आपको कंजुगेट एसिड बेस पढ़ाया जाएगा तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एसिड अपना क्या बनाते हैं, कंजुगेट बेस बनाते हैं। तो ये कंजुगेट बेस के बेसिस पर भी हम क्या है, इनके एसिडिक करैक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंजुगेट बेस जो है जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, कंजुगेट बेस क्या है, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, वीक बेस की तरह बिहेव करेगा, और जितना वीक बेस होगा उतना ही उसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अगर ये कंजुगेट बेस वीक होता है तो इसका मतलब एसिड हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब हम इनके कंजुगेट बेस की बात करते हैं तो बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ये वाला। स्टेबल होने की वजह से ये क्या हो जाता है, लेस बेसिक। तो अब यहाँ पर ये जो बेस है, अगर ये लेस बेसिक हो गया, ये वाला जो बेस है, ये जो बना है, ये लेस बेसिक हो गया, तो लेस बेसिक का जो एसिड होगा वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका मतलब इससे जो एसिड बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, जिसकी वजह से HClO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं याद रहती है कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये चीज़ याद रखिए। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि HOCl और HOI में से अगर आपसे पूछ ले एसिडिक करैक्टर किसका ज़्यादा है, तो HOCl का ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ऐसे बॉन्ड बनेगा, ये OHCl, यहाँ OHI। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा क्या करने के लिए, डोनेट करने के लिए। तो अब ये एसिड जो है हमारा हाइड्रोजन इजीली डोनेट कर सकता है। तो जितनी जल्दी कोई भी एसिड हमारा हाइड्रोजन डोनेट कर देगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। तो ये ज़्यादा एसिडिक है रेदर देन दिस। तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। आपका होमवर्क है बस मुझे क्या बताना, उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताना। ओके, थैंक यू।